प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट देखते हैं। A wooden beam 100 mm wide and 150 mm deep is simply supported over a span of 4 meter. If the shear stress at a section of a beam is 4500 Newton, find the shear stress at a distance of 25 mm from the above neutral axis. ठीक, तो देखिए यहाँ पे आपको एक रेक्टेंगुलर सेक्शन दिया हुआ है। हमें क्या करना है, shear स्ट्रेस निकालना है यहाँ से 25 mm पे। ठीक, तो इसको हम दो तरीके से करना समझेंगे। तो देखिए, पहले तरीके में हम डायरेक्ट फार्मूले का यूज करेंगे। ये देखिए रेक्टेंगुलर सेक्शन में टाउ निकालने का हमारा ये फार्मूला था। ये देखिए आई, इस फार्मूले में आई पहले हम निकाल लेते हैं। आई की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। आई क्या होता है, न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका फार्मूला क्या है, बी डी का क्यूब बाय 12। यहाँ पे डी कितना है, 150 है, तो 100 इंटू 150 का क्यूब बाय 12 कर देंगे, ये आपका आई निकल के आ जाएगा। एफ क्या है, शेयर फोर्स है। शेयर फोर्स की वैल्यू आपको दिया है 4500 आपको दिया हुआ है। डी, ये डी की वैल्यू आपको दिया है। यहाँ पे ये वाई इंपॉर्टेंट है। वाई कितना है, 25 mm। न्यूट्रल एक्सिस से 25 mm पे आपको क्या करना है, शेयर स्ट्रेस निकालना है। तो वाई की वैल्यू देखिए, यहाँ पे मैंने 25 mm यहाँ पे मैंने पुट कर दी, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ टाउ, दैट विल कम 0.4 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसको देखिए हम दूसरे तरीके से भी करेंगे। ठीक है, जनरली हम ये वाले तरीके को ज़्यादा प्रिफर करेंगे और इसी फॉर्मूले से हम पूरा ये वाला चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, इसके लिए अलग से फॉर्मूला अलग रटेंगे, आई सेक्शन के लिए आपको अलग रटना पड़ेगा, टी सेक्शन के लिए अलग रटना पड़ेगा। तो बहुत सारे फॉर्मूले न रटना पड़े तो हम क्या करेंगे, इस वाले फॉर्मूले को अच्छे से समझ लेंगे कि इसका यूज करके हम शेयर स्ट्रेस किसी भी पॉइंट पे कैसे निकालते हैं। तो देखिए, न्यूट्रल एक्सिस से 25 mm पे यहाँ पे आपको शेयर स्ट्रेस निकालना है। तो यहाँ पे शेयर स्ट्रेस कौन प्रोड्यूस करेगा, इसके ऊपर जो एरिया रहेगा वो प्रोड्यूस करेगा। तो ये जो ए इंटू वाई बार है वो क्या है, इस पॉइंट के ऊपर जो एरिया है उसका मोमेंट है न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट। अगर इस पीले वाले एरिया का मोमेंट न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट निकालना है तो इसके सीजी की दूरी आपको यहाँ से मालूम होना चाहिए। अब इसके सीजी की दूरी यहाँ से निकालना है, तो देखिए ये आपका कितना है, 25 है, और ये 50 का आधा कर दीजिए, 50 का आधा कर दीजिए, तो ये भी 25 आ जाएगा। ये 25, ये 25, तो आपका वाई बार कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो ये वाई बार यहाँ पे देखिए 50 लिख दिया। जिस पॉइंट पे आपको निकालना है उस पॉइंट के ऊपर वाला एरिया आपको लेना है। तो देखिए यहाँ इसकी दूरी नीचे से कितना है, 25 है, टोटल कितना है, 75 है। 75 में से 25 चला गया तो ये कितना हो गया, 50 हो गया। ये 50 और ये कितना है, 100 है, तो ये कितना हो गया, 100 इंटू 50 हो गया, इंटू वाई बार। इसके सीजी की दूरी यहाँ से वाई बार दैट इज 50। आई आप निकाल चुके हैं, दैट इज बी, बी इंटू डी का क्यूब बाई 12, या आई आ गया। बी क्या होगा, जिस पॉइंट पे आपको निकालना है, इस पॉइंट पे निकालना है, तो ये आपका बी हो जाएगा। जिस पॉइंट पे निकालना है वहां पे ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो ये बी कितना है, दैट इज 100, बी इज 100। तो इससे भी टाउ आपका उतना ही आएगा जितना इस वाले फॉर्मूले से आएगा। तो हम इसको ज़्यादा प्रिफर करेंगे, लेकिन ये फॉर्मूला भी आपको रटा हुआ होना चाहिए। अगर आपको कोई कॉम्पिटिशन देना है तो उसमें ये डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ सकता है। अब हम आते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 पे। अब देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 2। इसमें क्या बोल रहा है, ए रेक्टेंगुलर बीम 100 mm वाइड एंड 250 mm डीप इज सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम शेयर फोर्स ऑफ 50 किलोन्यूटन। डिटरमाइन एवरेज शेयर स्ट्रेस, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 mm अबव द न्यूट्रल एक्सिस। तो देखिए यहाँ पे आपको एक रेक्टेंगुलर बीम आपको दिया हुआ है, तो हमको क्या करना है, पहले एवरेज शेयर स्ट्रेस निकालना है। एवरेज शेयर स्ट्रेस कैसे निकालेंगे, दैट इज शेयर फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम में आपको शेयर फोर्स की वैल्यू दिया हुआ है, दैट इज 50 किलो न्यूटन। ये किलो न्यूटन में दिया, यहाँ पे न्यूटन पुट कर दिया। तो इसको एरिया से डिवाइड करना है, पूरे एरिया से डिवाइड करना है। तो पूरा एरिया कितना है, 250 इंटू 100। तो इससे क्या आ जाएगा, आपका एवरेज शेयर स्ट्रेस आ जाएगा। हमें मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस निकालना है,
हम जानते हैं कि मैक्सिमम shear स्ट्रेस इज इक्वल टू 1.5 इंटू एवरेज shear स्ट्रेस, इसका डेरिवेशन हमने किया था। तो एवरेज shear स्ट्रेस आप निकाल चुके हैं 2 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, यहाँ पे 1.5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए मैक्सिमम shear स्ट्रेस आ जाएगा। अब हमें और क्या निकालना है, shear स्ट्रेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 mm अबव द न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस से अबव 25 mm पे हमको shear स्ट्रेस निकालना है, ठीक। तो इसके ऊपर जो एरिया है उसका मोमेंट न्यूट्रल एक्सिस पे लेना पड़ेगा। अब इसके ऊपर जो एरिया वो पीला वाला एरिया है। अब ये दूरी कितनी है, 25 है, और ये टोटल आपका कितना 125 है। तो 125 में से 25 गया तो ये कितना हुआ 100। तो पीला वाला एरिया कितना हो जाएगा 100 इंटू 100, तो यहाँ पे 100 इंटू 100 कर दिया। पीले वाले एरिया के सीजी का डिस्टेंस यहाँ से दैट इज वाई बार होगा, ये निकालना है। तो ये 25 है और ये कितना होगा 50 होगा। 100 का आधा, टोटल कितना है 100, 100 का आधा कर दीजिए तो ये दूरी कितनी आ जाएगी 50। 50 में क्या करिए 25 ऐड कर दीजिए तो ये आपका आ जाएगा 75। बी आप जानते हैं जिस पॉइंट पे आपको निकालना है वहां पे ये वाला जो डिस्टेंस होता है ये आपका क्या होता है बी इज 100। आई इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट, तो ये कितना होगा बी डी का क्यूब बाई 12। यहाँ पे डी ये है, इसको काट रहा है एक्सिस, इसका क्यूब आप करेंगे 100 इंटू 250 का क्यूब बाई 12, तो ये आपका आई आ गया। इन वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ टाउ। टाउ निकालने का ये वाले फॉर्मूले से नहीं निकालना है, आप ये वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे शेयर फोर्स दिया है, आई आप निकाल चुके हैं, डी की वैल्यू कितना है टोटल 250 है, वाई क्या है न्यूट्रल एक्सिस से 25 mm पे आपको शेयर स्ट्रेस निकालना है। तो वाई की वैल्यू कितना पुट कर देंगे 25 पुट कर देंगे तो इस फॉर्मूले से भी आ जाएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम पे। अब हम प्रॉब्लम नंबर 3 देखते हैं। सीधे हम प्रॉब्लम पे आते हैं, आप लोग वीडियो रोक के आप इसको खुद से ट्राई करिएगा। तो देखिए इस वाले प्रॉब्लम में क्या कह रहा है, ए टिम्बर बीम आपको दिया है दैट इज 150 mm इंटू 250 mm इन क्रॉस सेक्शन इज सिंपली सपोर्टेड एंड इट्स एंड at its end has a span of 3.5 मीटर। ये जो लेंथ है ये 3.5 मीटर है। द मैक्सिमम सेफ अलाउबल स्ट्रेस इन बैंडिंग दिया हुआ है दैट इज 7500 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या निकालना है, फाइंड द मैक्सिमम सेफ यूडीएल आपको निकालना है विच द बीम कैन कैरी। सेकंड क्या निकालना है, व्हाट इज द मैक्सिमम सेफ स्ट्रेस निकालना है इन द बीम फॉर द यूडीएल कैलकुलेटेड। ठीक, तो पहले अपने को यूडीएल निकालना है। आपको आप जानते हैं, आप देखिए इतनी चीज जानते हैं, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट किस केस के लिए, जब किसी सिंपली सपोर्टेड बीम पे क्या लगे यूडीएल लगे, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी आती है ओमेगा एल स्क्वायर बाई 8 आती है। सिंपली सपोर्टेड बीम पे यूडीएल लग रहा है तो मैक्सिमम शेयर फोर्स की वैल्यू कितनी आती है ओमेगा एल बाई 2 आती है। हम जानते हैं ये जो W होता है कैपिटल W होता है दैट इज ओमेगा एल के जितना होता है। ठीक, तो ये चीज आप पढ़ चुके हैं मैकेनिक्स में जब आपने वहां पे शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पढ़ा था। अब देखिए हम आई निकाल लेते हैं पहले इसका, क्योंकि आई की वैल्यू को जरूरत पड़ेगी। तो दैट आई कैसे निकालेंगे, दैट इज बी डी का क्यूब बाय 12। तो डी कितना है 250 डी है और ये बी है 150 इंटू 250 का क्यूब बाय 12 कर देंगे, ये आई निकल जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस आपको दिया है, ये किस में दिया है किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में दिया है, इसको मैंने न्यूटन पर mm स्क्वायर में ले लिया। तो देखिए आई निकल गया आपका, ये वाली वैल्यू आपको दिया हुआ है। आप जानते हैं कि सिंपली सपोर्टेड बीम पे जब यूडीएल लगता है तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट m कितना आता है और मैक्सिमम शेयर फोर्स कितना आता है। अब हम अपनी सारी वैल्यू खाली फॉर्मूले में पुट कर देंगे। देखिए आप बेंडिंग इक्वेशन जानते हैं दैट इज m बाई आई इक्वल टू सिग्मा बाय y। तो बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू आपको दिया है, y क्या होगा न्यूट्रल एक्सिस से आउटर मोस्ट लेयर की जो दूरी रहेगी दैट विल बी y। टोटल ये कितना है 250 है तो ये कितना हो जाएगा 125 आ जाएगा। तो यहाँ पे 125 मैंने पुट कर दिया। जब यूडीएल रहता है तो m की वैल्यू कितनी आती है ओमेगा एल स्क्वायर बाई 8 आती है। इसका आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया था। तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लेंगे इक्वेशन को।
इन दोनों को जब आप इक्वेट करेंगे, ये वाली इक्वेशन मिलेगी, इसको सॉल्व कर लेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ओमेगा, कि इस पे जो यूडीएल लग रहा है, इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोडिंग लग रहा है, वो कितने का लग रहा है, दैट इज 7.66 न्यूटन पर एमएम का लग रहा है। अगला हमें क्या निकालना है, देखिए आप जानते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस आपको यहाँ पे मिलेगा और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस आपको यहाँ पे मिलेगा, न्यूट्रल एक्सिस पे मिलेगा। अब हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालना है। हम जानते हैं कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू 1.5 इंटू टाउ एवरेज। ठीक, टाउ एवरेज क्या होगा, शेयर फोर्स डिवाइडेड बाय ये एरिया, पीला वाला एरिया, दैट इज बी इंटू डी। तो देखिए शेयर फोर्स की वैल्यू यूडीएल के केस में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शेयर फोर्स कितना आता है, दैट इज ओमेगा एल बाई 2 आता है। तो शेयर फोर्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, ओमेगा एल बाई 2। टाउ मैक्स की वैल्यू हमको निकालना है, हम इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे देखिए ओमेगा एल बाई 2, नीचे बी इंटू डी आपका आ गया। यहाँ पे हमने इसको थोड़ा सॉल्व किया तो ये आ गया। यहाँ पे सारी वैल्यू मैंने पुट कर दी, ओमेगा की वैल्यू पुट कर दी। लेंथ आपको दिया है, आपको लेंथ कितना दिया था, 3.5 मीटर दिया था, इसको यहाँ पे मैंने एमएम में पुट कर दिया। बी आपको दिया है 150 और डी दिया है 250। इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस की वैल्यू इतनी मिल जाएगी। तो ये एम और एफ की वैल्यू, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट और मैक्सिमम शियर फोर्स की वैल्यू की जरूरत हमको प्रॉब्लम में पड़ती है। फिर हम देखते हैं अगला प्रॉब्लम। अब हम प्रॉब्लम नंबर 4 देखते हैं। इसमें कह रहा है ए टिम्बर बीम ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन इज सिंपली सपोर्टेड एट इट्स एंड, कैरीज ए पॉइंट लोड एट द सेंटर ऑफ द बीम। द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू आपको दिया हुआ है 12 न्यूटन पर एम स्क्वायर एंड मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेस की वैल्यू भी दिया है आपको 1 न्यूटन पर एम स्क्वायर। फाइंड द रेशियो ऑफ स्पान टू द डेप्थ। एल बाई डी का रेशियो हमको चाहिए। ठीक, तो दोनों वैल्यू दिया है, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू आपको दे के रखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे आप लिख लीजिए मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू लिख लीजिए, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू, दोनों वैल्यू आप यहाँ पे लिख लीजिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप जानते हैं आई इज इक्वल टू बी डी का क्यूब बाई 12 आता है। ठीक, हम जानते हैं मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इस वाले केस के लिए जब सिंपली सपोर्टेड बीम पे पॉइंट लोडिंग लगता है तो ये आता है W बाई 2 और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना आता है, WL बाई 4 आता है। ठीक, ये हम जानते हैं, ये हमने पढ़ चुके हैं। तो देखिए एवरेज शियर स्ट्रेस हम निकालते हैं। एवरेज शियर स्ट्रेस क्या आएगा, शियर फोर्स अपॉन एरिया। शियर फोर्स एफ है, एरिया कितना है बी इंटू डी है। शियर फोर्स की जगह आप क्या लिख देंगे, W बाई 2 लिख देंगे। टाउ मैक्स क्या होगा, 1.5 इंटू टाउ एवरेज होता है। तो देखिए टाउ एवरेज की वैल्यू यहाँ पे आप निकाल चुके हैं, उसको आप यहाँ पे पुट कर देंगे। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस की वैल्यू आपको दिया हुआ है प्रॉब्लम में, कितना दिया है, 1 न्यूटन पर एम स्क्वायर की वैल्यू आपको दिया हुआ है। तो जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2 डिवाइडेड बाई 1.5 इक्वल टू W डिवाइडेड बाई बी इंटू डी इस वाले तरफ से आ जाएगा। ठीक, अब बेंडिंग इक्वेशन की मदद लेना पड़ेगा क्योंकि बेंडिंग स्ट्रेस भी आपको दिया है। हम जानते हैं एम बाई आई इक्वल टू सिग्मा बाई वाई, तो इससे स्ट्रेस की क्या फॉर्मूला आएगा, एम बाई आई इंटू वाई। तो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू एम बाई आई इंटू वाई मैक्स। तो देखिए आप जानते हैं बेंडिंग मोमेंट कितना आता है इस वाले केस में जब पॉइंट लोडिंग सिंपली सपोर्टेड बीम पे लगती है बीच में, ये आता है WL बाई 4। आई आप जानते हैं बी डी का क्यूब बाई 12, वाई मैक्स कितना होगा, डी बाई 2। आप जानते हैं मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस आपको कहाँ पे मिलेगी, जैसे कोई रेक्टेंगुलर बीम है, कोई रेक्टेंगुलर बीम है, ये रेक्टेंगुलर बीम में ले लेता हूँ, ये रेक्टेंगुलर बीम है। ठीक, तो न्यूट्रल एक्सिस पे शियर स्ट्रेस मैक्सिमम मिलेगी, यहाँ पे क्या होगा, बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम मिलेगी। तो अगर ये पूरा आपका डी है तो y की वैल्यू आप कितना लेंगे, d बाई 2 लेंगे, इसलिए यहाँ पे y मैक्स मैंने कितना लिया, d बाई 2। अब सिग्मा मैक्स की वैल्यू दिया है, यहाँ पे पुट कर देंगे, इसको अपन थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो ये वाली इक्वेशन आपकी बन जाएगी। फिर देखिए एक इक्वेशन आपकी ये है, दूसरी ये है, दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए इसको भी मैं थोड़ा सॉल्व करूंगा, इसको भी मैं थोड़ा और सॉल्व करूंगा,
तो ये आपको ये टर्म मिल जाएगी 1 इज इक्वल टू WL अपॉन 8BD² जब आप इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे मैं W डिवाइडेड बाई BD की वैल्यू पुट करूंगा। W डिवाइडेड बाई BD, W डिवाइडेड बाई BD कितना है 2 डिवाइडेड बाई 1.5 जो आपने यहाँ से निकाला था। तो W डिवाइडेड बाई BD की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी, दैट इज 2 डिवाइडेड बाई 1.5, ये तो 1 है ही, और यहाँ पे क्या आ गया L बाई डी और 8 जो जैसा है वैसा आ गया। हमको L बाई डी ही निकालना है, L बाई डी इससे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे दोनों केस को लेना पड़ेगा। एक यहाँ से इक्वेशन बनेगी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस को लेके, एक मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस को लेके इक्वेशन बनाएंगे और दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे तो यू विल गेट योर आंसर। इसको आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम प्रॉब्लम नंबर 5 देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, ए सिंपली सपोर्टेड वुडन बीम ऑफ स्पान 1.3 मीटर हैविंग ए क्रॉस सेक्शन आपको दिया है, इतना वाइड है और 250 mm डीप है, कैरीज ए पॉइंट लोडिंग W एट द सेंटर, द परमिसिबल स्ट्रेस आपको दिया है 7 न्यूटन पर mm² इन बेंडिंग एंड 1 न्यूटन पर mm² इन शेयरिंग, कैलकुलेट द सेफ लोड। ठीक है, तो देखिए मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस दिया है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस दिया है, बीम के डायमेंशन दिया है, उसके लेंथ दिया है, हमको सेफ लोड निकालना है। तो हम दोनों से सेफ लोड निकालेंगे, बेंडिंग स्ट्रेस को भी कंसिडर करके और शियर स्ट्रेस को भी कंसिडर करके, तो जिससे वैल्यू आपकी कम आएगी दैट विल बी योर सेफ लोड। तो देखिए हम सॉल्व करते हैं। हम ये आपको ये बीम दिया हुआ है रेक्टेंगुलर सेक्शन का है, तो इसमें एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसमें पॉइंट लोडिंग बीच में लग रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू इतनी आएगी m की वैल्यू, और मैक्सिमम शेयर फोर्स इतना आएगा, और ये दोनों आपको दिया हुआ है। ठीक, तो देखिए W अगर आपको बेंडिंग स्ट्रेस को कंसिडर करके निकालना है तो बेंडिंग इक्वेशन की मदद आपको लेना पड़ेगा, m बाई आई इक्वल टू सिग्मा बाय वाई। m आप जानते हैं WL/4 होता है, तो WL/4 करेंगे जब आप तो आपका कितना आ जाएगा 325 W आपका m आ जाएगा। I निकालेंगे दैट इज BD का क्यूब बाई 12, तो ये आप जानते हैं 150 इंटू 250 का क्यूब करना पड़ेगा क्योंकि ये न्यूट्रल एक्सिस किसको काट रहा है 250 को काट रहा है, तो इससे I आ जाएगा। बेंडिंग स्ट्रेस आपको दिया है Y आप जानते हैं D/2 होगा, Y विल बी D/2 कितना आ जाएगा 125। हम ये वैल्यूज क्या करेंगे यहाँ पे पुट कर देंगे। हमने ये वैल्यू कहाँ पे पुट कर दी है, m बाई आई इक्वल टू सिग्मा बाई वाई में मैंने सारी वैल्यू पुट कर दी है। ये m हो गया, ये I हो गया, ये सिग्मा हो गया, ये y हो गया, तो W बेंडिंग स्ट्रेस को कंसिडर करके निकाला तो इतना आ गया। अब सेकंड हमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शेयर स्ट्रेस भी दिया है, इसको कंसिडर करके हम W निकालेंगे। हम जानते हैं टाउ मैक्स इक्वल टू 1.5 टाउ एवरेज होता है, टाउ एवरेज कितना होगा दैट इज F डिवाइडेड बाई BD होगा। F कितना होगा, F यहाँ पे देखिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शेयर फोर्स कितना होगा W/2, क्योंकि पॉइंट लोडिंग बीच में लग रहा है सिंपली सपोर्टेड बीम में, तो मैक्सिमम शेयर फोर्स आपका इतना आएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट कर दी है, टाउ एवरेज की वैल्यू आपने इतना निकाल लिया है, टाउ एवरेज की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा तो टाउ मैक्स बराबर इतना आ गया। तो टाउ मैक्स की वैल्यू आपको दिया है 1, तो टाउ मैक्स यहाँ पे मैं 1 पुट कर दूंगा, B और D आपको दिया हुआ है, वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा तो W आपका निकल के आ जाएगा। तो देखिए सारी वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी तो W ये आ गया। तो दोनों तरफ से बेंडिंग स्ट्रेस को कंसिडर करके W इतना आया, शेयर स्ट्रेस को कंसिडर करके W इतना आया, हमें तो सेफ लोड निकालना है। तो सेफ लोड क्या होगा, दोनों में से जिसकी वैल्यू कम रहेगी, तो ये कम वाली वैल्यू है, तो दिस विल बी योर सेफ लोड। फिर आगे बढ़ते हैं।